हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, महीने का स्टार्ट है। जुलाई की स्टार्टिंग में हम लोग जैसे कि हर महीने की स्टार्टिंग और एंड में हम लोग एग्जिट पोल्स के बारे में बातें करते हैं और ठीक सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ें क्रिएट हुई है, जो चीज़ें नई डेवलप हुई है, उसके हिसाब से जो है हम लोग बातें करेंगे एग्जिट पोल्स के बारे में। देखेंगे कुछ अहम अपडेट्स के बारे में, देखेंगे सीट शेयरिंग के बारे में और भी कुछ नई चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आप जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या जो है असेंबली इलेक्शंस है वो टाइम पर होने वाला है। ये आर्टिकल आपको बताता है कि बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 टू बी हेल्ड ऑन टाइम। एक क्वेश्चन मार्क्स है और ये आपसे सवाल पूछ रहा है, तो इसका जवाब बिल्कुल यस है, क्योंकि सारे जो चुनाव इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वो तैयार हो रहे हैं, जिस तरीके से बार बार नोटिफिकेशन रिलीज कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लेटर से लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ये बताता है कि वो चुनाव टाइम पर ही इलेक्शन से करवाने के मूड में है। और ये जो सारी चीज़ें हैं इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि सारी चीज़ें हमेशा की तरह, पहले की तरह जैसे पहले होता हुआ, हालांकि इस बार कुछ चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें अलग होंगी, लेकिन जो टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम पर ही होगा। तो इसका जवाब होगा यस। इसके बारे में बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो नई नई डेवलप हो रही है, जैसे कि आप बात करते हैं कि अगर महागठबंधन की, तो यहाँ पर 3 पार्टी अभी तक फिक्स हुआ है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस, ये तीनों फिक्स हुआ है। जबकि दूसरी ओर अगर बात करते हैं एनडीए की, तो फिलहाल जो है वो नीतीश कुमार एलजेपी यानी चिराग पासवान से खुश नहीं दिख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जो ये सारी जिम्मेदारी जो है बीजेपी के हाथों में सौंप दी है। तो बात करते हैं सीट शेयरिंग की, तो 115 से 118 तक उन्होंने फिक्स कर दिया है जदयू ने कि इतना हम सीट हमारा फिक्स रहेगा, बाकी आप लोग देख लें। तो अब देखते हैं कि बीजेपी अपने हिस्से से क्या खुश रखने के लिए, पार्टी में रखने के लिए, गठबंधन के अंदर रखने के लिए चिराग पासवान को अपने हिस्से की सीट देते हैं और चिराग पासवान इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि क्योंकि उसका भी एक जिद था कि 42 से कम नहीं चाहिए हमें। अब ये चीज़ें हैं वो यहाँ अभी फिलहाल तो जो है वो उलझते हुए ही दिख रहा है। अब रहेंगे या नहीं रहेंगे वो आने वाली चीज़ों में पता चल जाएगा। दूसरी ओर बातें करते हैं कि हम जितना मांझी खुश नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव को ज़्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था 2019 के अंदर जो एमपी का इलेक्शन हुआ था वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था। वहाँ पर बहुत बुरा रिजल्ट हुआ था, इसीलिए उन्हें पता है कि इन छोटे छोटे पार्टियों अगर ना भी आए तो भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इतना ताज़ा अपडेट ये है कि जेएमएम जो कि फिलहाल झारखंड के अंदर गद्दी पर बैठा हुआ है, इनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि 12 सीटों पर ये वहाँ पर बिहार के अंदर महागठबंधन के अंदर सब चुनाव लड़ेंगे। बाकी आरजेडी और कांग्रेस ये फिक्स है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग एग्जिट पोल्स के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या था 2015 में, एक्चुअली क्या हुआ था, आइए थोड़ा सा एक झलक पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे 2020 के बारे में। हुआ ये था कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी के खाते में 53 सीट्स जो है वो गया था, जबकि पहले यानी कि पिछले बार जो है वो जदयू आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर फाइट किया था और उसी कंटेस्ट के अंदर जदयू जो है 71 और आरजेडी जो है तो 80 और जो कांग्रेस जो है वो 27 जो है, इतने सीटों पर इन्होंने कब्जा किया था। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी जो कि जैसे कि एलजेपी थी, हम्स था यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी, आरएलएसपी, इसी तरह इंडिपेंडेंट, अदर्स, ये सारे जो है 1 से 2 सीट पर ही इन्होंने कब्जा हासिल कर पाया था। और इस बार भी अगर इंडिविजुअली ये फाइट करते हैं, कंटेस्ट करते हैं, तो इससे ज़्यादा इस बार भी जो है इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इससे इतना ही ला पाएंगे, ये बात भी बिल्कुल तय और फिक्स है। इसके बाद करते हैं कि अभी का क्या है, यानी कि 2020 में कितना ला सकते हैं। अगर इनकी बात की जाए, अभी मैं एलजेपी को इग्नोर कर रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि अभी फिक्स हुआ नहीं है, इसीलिए फिलहाल इतना तय है कि ये दोनों अभी फिक्स है। और ये भी नहीं है कि उनको बाहर किया गया है, यानी कि वो अभी ऐसा है कि फंसा हुआ है, इसलिए जब तक क्लियर नहीं होता है उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अभी फिलहाल इन दोनों की ही अगर बात की जाए तो ये दो जो मिलाकर इनकी अगर बात की जाए यानी कि बीजेपी और जदयू की, तो ये 80 से 90 तक ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि एक आर्टिकल भी मैंने आपको दिखाया था शायद पिछले किसी वीडियो के अंदर, उसमें एक सर्वे भी हुआ था और उसमें भी साफ सर्वे में ये बताया गया था। बहुत कई लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों ने सर्वे किया था और उन्होंने ये क्या इस चीज़ को बताया था कि इस बार 100 से कम ही ये लोग सिमट कर रह जाएंगे। हालांकि पहले का मुद्दा कुछ और था, अभी जो है वो धीरे धीरे ये अपना पॉलिटिक्स जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और लोग जो है एक बड़ा मुद्दा जो जिस पर वार कर सकते थे आरजेडी, वो शायद इनको वापस आने दे रहे हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर 80 से 90 सीटों पर ये कब्जा कर सकते हैं अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अभी हालांकि टाइम है, अभी बहुत कुछ बदलेगा, जैसे जैसे होगा वो हम लोग आप तक जो है अपडेट देते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग
यहाँ पर यानी कि महागठबंधन के बारे में एक्चुअली इसका क्या होने वाला है। ये 12 सीटों पर लड़ेंगे, ये 100 का दावा कर रहे हैं, और ये जो है बाकी यानी कि अब इनके आरजेडी के हिस्से में जाएगी। यानी कुल मिलाकर इनके विनिंग की अगर बात की जाए, इनके सीट्स की टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए, तो ये जो है ऐसा बताया जा रहा है कि 110 से 120 तक जो है इनके खाते में, इनके कब्जे में आने वाले की चांसेस है। जबकि टोटल सीट्स की अगर बात की जाए तो 243 सीटों पर कंटेस्ट होना है, फाइट करने, सारी पार्टी फाइट करेंगी, और इनमें से 120 के आसपास, 120 130 भी हो सकता है, लेकिन इतना जो है उम्मीद यही बताया जा रहा है कि फिलहाल इनके कब्जे में, इनके हिस्से में जाएगी। हालांकि ये जिस तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहिए उस तरीके से ये कर नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है बहुत चीज़ें लैग कर रही है, और लालू यादव की जो कमी है वो खल रही है बिहार के अंदर। लेकिन फिर भी बहुत सारी जो मुद्दा है वो निकल कर आ रहा है, और शायद वो उसी मुद्दे के बेस पर ये लोग अपना जो है पॉइंट रखा जाए। बात करते हैं AIMIM की, तो यानी कि पिछले बार के कंपेयर में इस बार जिस तरीके से शायद सबसे पहले इन्होंने भी लिस्ट जारी किया है, 32 लिस्ट जो नाम जो इन्होंने 22 डिस्ट्रिक्ट के जो 32 विधानसभा के बारे में इन्होंने जो पहली लिस्ट जारी किया है, उससे ये बता दिया था कि हम पहले की तरह गलतियां नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान है, हमारे पास समीकरण है, हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास कैलकुलेशन भी है। तो इसीलिए वो पहले वाली ये पार्टी नहीं है, ये नई तरीके से इम्प्रूवमेंट के साथ आई है, और इसीलिए ये जो अभी सदस्यता अभियान चलाया गया है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो फेवर करती है कि इस बार अगर अभी तक की सिनेरियो की अगर बात की जाए तो सबसे अगर सारे पार्टियों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे टॉप पर जो वर्क कर रही है, सबसे टॉप पर जो एग्जीक्यूट कर रहा है अपना कोई भी प्लान को, तो सबसे अगर टॉप पर रखा जाए तो यही पार्टी होगी। तो इसीलिए इसके बारे में कहा जा रहा था किंग मेकर हो सकता है, ये बहुत सबको चौंका सकता है। तो इस तरीके से इनके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, लोग कई सारे चीज़ें दावा भी कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि इस बार जो है अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह के लोग कन्विंस करने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दूसरे लोगों को भी इतना ज़्यादा ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और इसी हिसाब से यहाँ पर 30 ये बताया जा रहा है कि इतर के खाते में, इनके जो झोली में वो 30 गिर सकते हैं। तो उम्मीद यही है, और ये तो वक्त ही बताएगा हालांकि, लेकिन फिलहाल जो है इसके हिसाब से ऐसा ही होने वाला है। बाकी अगर छोटे छोटे की बात या हम की बात की जाए, LJP की बात की जाए, तो फिर से मैं कह दूंगा एक से ज़्यादा इन लोगों के खाते में जाएंगे नहीं, क्योंकि इंडिविजुअली लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। एक से दो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, इसीलिए लोग चाह रहे थे कि किसी बड़ी पार्टियों के साथ इंक्लूड हो, शामिल हो, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट शेयरिंग का भी चांसेस मिले और वहाँ पर अच्छा रिजल्ट हो। अब क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पर तो ऐसा है कि पर डे के हिसाब से नई नई समीकरण बनते रहते हैं, और नई नई चीज़ें जो निकल कर सामने आती रहती है। जैसे जैसे होता जाएगा हम आप तक अपडेट देते चले जाएंगे, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ओपिनियंस को ज़रूर रखिएगा, और आपका ओपिनियंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, और कई बार मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट की वजह से ही। इसलिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।